ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज का 17वां अध्याय। 16वें अध्याय में देव ऋषि सुदेव शर्मा ब्राह्मण को बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत ही कम है। तुम्हारे पुत्र में सभी सर्वोत्तम गुण है, परंतु एक ही चीज की कमी है और वो है आयु। तुम्हारा पुत्र केवल मात्र 12 वर्ष की आयु लेकर पैदा हुआ है। और ऐसा जान सुदेव शर्मा बहुत ही दुखी होते हैं, आहत हो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। तब उनकी पत्नी गौतमी उन्हें समझाती है कि प्रभु, जो भाग्य में विधाता ने लिखा वो तो सभी को भोगना पड़ता है। क्या युधिष्ठिर को दुख नहीं हुआ? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास नहीं भोगा? जब भगवान ही अपने कर्मों को भोगते हैं, उन्हें भी दुख प्राप्त होता है। इस धरती पर आने वाले हम तो मनुष्य मात्र हैं। तो भविष्य की चिंता ना करें और आप भगवान श्री हरि का भजन करें। इस प्रकार जब वो अपने पति को समझाती है, आगे क्या घटना होती है, आगे की कथा क्या है, उसका वर्णन आज के अध्याय 17 में। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? ये राजा दृढ़धनवा को ही वाल्मीकि ऋषि उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि तुम पूर्व जन्म में सुदेव शर्मा ब्राह्मण थे। सो नारद जी पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, मुझे वो कथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। नारद जी बोले, नारायण जी कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त और गौर से सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से फिर कहा कि प्रभु, मुझे आगे का वृतांत बताइए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास ले दीन मुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वही होगा, ये उसने मन में निश्चय कर लिया। और वो पुष्प समीधा आदि के लिए वन को गया कि मैं पुष्प आदि एकत्रित करता हूँ और फिर भगवान का भजन करता हूँ, भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। इस प्रकार करते हुए उस सुदेव शर्मा को बहुत समय बीत गया। इसके बाद किसी दिन समीधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वो वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ वो जली अंतरों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ वो हर्ष को प्राप्त हुआ, बहुत खुश हो रहा था जल में खेलकर। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगा गया। बालक सुखदेव अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था जल में। और जब उसके मित्रों से वह परेशान हो गया तो मित्रों को डराने की इच्छा से, उनके साथ छल करने की इच्छा से उसने अपना श्वास रोका और वो जल में गोता लगा गया। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता, इससे पहले अथाह जल में बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त हुए बालक उसकी माता गौतमी से जाकर के बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के वचन सुनकर उन बालकों के वचन ऐसे लगे जैसे वज्रपात हो, पत्थरों की बाणों की वर्षा हो रही हो। ऐसे वचन सुनकर माता गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में लेकर मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता और विलाप करता हुआ गदगद वाणी से बोला, दुखी होकर बोला कि हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर शुभ वचन बोलो। हे पुत्र, कुछ तो बोलो।
हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हम बूढ़े माता पिता को छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? नहीं। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है, उठो। बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं, उठो। हे पुत्र, उठो, ये सोने का समय नहीं, तुम क्यों सो रहे हो? निद्रा त्यागो और जागो पुत्र, उठो। तुमको छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, मैं तुम्हारे लिए फल मूल लाया हूं। यदि नहीं उठोगे तो मैं कहां जाऊंगा? तुम्हारे लिए ही मैं वन में जाता हूं फल मूल लाने के लिए। तुम नहीं उठोगे तो मैं वन भी नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, मैंने कोई निंदित काम नहीं किया, न ही कोई ब्रह्म हत्या की, फिर किस कर्म से मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे भगवान, तुमने ये क्यों किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर दीन निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? है ब्रह्मा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं हुई जो तुमने हम वृद्ध और दीन पति पत्नी के एकमात्र सहारे को ले लिया? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में तुम निर्दय कैसे हो गए? आश्चर्य है, मेरे भाग्य में ये उल्टा कैसे हुआ? मेरे इतने सत्कर्म करने के बाद भी मेरे साथ ये सब विपरीत स्थितियां क्यों हुई? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहां करूं? कहां अपने सुंदर पुत्र को खोजूं? कहां मिलेगा? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को मैं कहां देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को, समुद्र मुक्तासार मणि देते हैं, परंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहां जाऊं? ये सब चीजें व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी मेरे मरे हुए पुत्र को नहीं दे सकता। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनो। हे पुत्र, बोलो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, क्या उसको इस तरह रोते बिलखते हुए देखकर तुम्हें दया नहीं आती? उठो, माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी नहीं गए। आज कैसे तुम माता पिता की आज्ञा के बिना ऐसे जा सकती हो? हे पुत्र, तुम बिना पूछे ही इतने दूर के मार्ग पर क्यों गए हो? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को मैं सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है। आज मुझे तुम्हारे मनोहर मधुर वचन सुनने हैं। पुत्र, कुछ बोलो, क्योंकि मेरा हृदय तो लोहे के समान हो गया है। तुम्हारे वचन ही इसको पिघला सकते हैं। हे पुत्र, उठो। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके। सुदेव शर्मा कहता है कि हे राजा दशरथ, तुम धन्य थे कि भगवान रामचंद्र के वन जाने पर तुम्हारे प्राण ही तुमने त्याग दिए, तुमने अपने प्राणों को ही नहीं रखा। और परंतु मेरे पुत्र के मर जाने पर भी मैं जीवित हूं, मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे देवादि देव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से दुखी मेरी रक्षा करो, मैं बहुत बहुत दुखी हूं। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूपी अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव के पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की। हे प्रभु,
कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? तुमने कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी मैंने पुत्र की आशा की। मैं बहुत ही हठी हूं, बहुत शठ हूं, बहुत अभागा हूं, जो मेरी किस्मत में न होने वाली वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जब तब आराधना की। काश मैंने ऐसा न किया होता तो मुझे आज ये दुख न देखना पड़ता। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तदशो अध्याय संपन्न। आगे चलकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण क्या करते हैं, किस प्रकार प्रभु को प्रसन्न करते हैं, वो अपने पुत्र दुख से बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं, सभी घटना वृतांत अध्याय 18 में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि सबको सुख प्रदान करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।